आए द्रौपदी ने आकर के देखा सैयाएं सब रक्त रंजित हैं। बड़ी दुखी हुई, चीत्कार करके रोने लगी द्रौपदी। मारोदी दस्य जननी अंबिके पति देवता। अरे मैं एक रात्रि के लिए अपने पुत्रों को छोड़ के गई और ये कौन दुष्ट ऐसा आया जिसने बालकों पर ऐसा अत्याचार किया? कौन ऐसा आतताई हो गया? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा राजा के रहते हुए ऐसा कौन विधर्मी हो गया जिसने सोते हुए को मार दिया? मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मविद। 11 लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी मारना नहीं चाहिए। पहला मत्तम, जो पागल हो। प्रमत्तम, जो भगवान की मस्ती में दीवाना हो, भक्त हो भगवान का, साधु सरल हो। सुप्तम, जो सो रहा हो, सोते हुए को जो मारता है। बालम, बालक को जो मारता है। स्त्रियम, जो स्त्री को मारता है। और जड़म, जो मूर्ख को मारता है। प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्म। इन लोगों को जो मारता है वो आत्महत्यारा आतताई होता, आतंकवादी की तरह होता। सडेते हातताई ना, और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा कौन सा आतताई हो गया? अब अर्जुन ने जब ये दशा देखी तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, द्रौपदी अगर आज सूर्य ढलने से पहले मैं इन पुत्रों के हत्यारे को पकड़ के न लाया तेरे चरणों में तो मैं स्वयं का दाह कर दूंगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा हुई और भगवान से कहा चलो हमारा रथ निकाला जाए और आज पकड़ेंगे। भगवान सारथी बन के बैठ गए। अर्जुन जा रहे, पता चला कि ये कुकृत्य अश्वत्थामा ने किया। अर्जुन अत्यंत क्रोध में है, भगवान साथ में है पर भगवान बोल नहीं रहे। जैसा अर्जुन ने कहा सारथी रथ चलाओ तो रथ चला के चल दिए। अश्वत्थामा को देखा, अरे खड़ा हो जा, तूने सोते हुए बालकों को मारा है। अर्जुन और अश्वत्थामा का युद्ध हुआ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। भगवान बोले अर्जुन, अश्वत्थामा पर सिर्फ प्रहार करना आता है, ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाना नहीं आता है। दोनों को तुम वापस बुलाओ। अर्जुन ने वापस बुलाया, अश्वत्थामा को बांध लिया, रस्सी में बांध के और रथ पे आके पटक दिया। भगवान ने कहा क्या कर रहे हो? बोले लेके चलते हैं इसे द्रौपदी के पास, उसी के सामने मारेंगे इसे। भगवान बोले जो करना है सो यही करो। अगर वहां लेकर के गए तो हो सकता है बात बिगड़ जाए। अर्जुन बोले कि नहीं नहीं, हमने प्रतिज्ञा करी है द्रौपदी के सामने। भगवान बोले फिर तुम समझना। बोले हाँ चलो। अश्वत्थामा को बांध के डाला, पहुंच गए। सभा में जैसे ही पहुंचे और द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा को अर्जुन बांध करके ला रहे हैं और द्रौपदी भगी। अभी जो पुत्र वियोग में रो रही थी वो द्रौपदी चीत्कार करती है, मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे ये तुम्हारे गुरु पुत्र हैं और पुत्र पिता के ही रूप में आता है, इसलिए ये गुरु पुत्र होने के नाते तुम्हारे गुरु जैसे हैं। अर्जुन, इन्होंने तुम्हें धनुष विद्या शस्त्र विद्या सिखाई है और तुम इन्हें बांध करके लाए हो। और सबसे बड़ी बात, कोई भी ना हो पर ये ब्राह्मण है और पूज्य विप्र सकल गुणहीना। ब्राह्मण को मारने का अधिकार नहीं है, तुम इस तरह से बांध के ला रहे हो। अर्जुन बोले द्रौपदी, जब तुमने प्रातः काल अपने पुत्रों की ये दशा देखी तब तो तुम कह रही थी
कि ऐसा कौन सा आतताई है जिसने ये दशा करी है। अब ये आतताई तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम इसके बंधन छुड़ा रही हो, तुम इसे बचाना चाहती हो। द्रौपदी बोली कि ये कारण तो अलग है कि ये ब्राह्मण है, परंतु मैंने तो ये विचार किया कि मेरे पुत्र मर गए, मुझे दुख है, मैं रह लूंगी, पर इसकी मैया कैसे जीवित रहेगी, क्योंकि इसके पिता तो पहले ही मर चुके हैं। और अगर तुम इसे भी मार दोगे तो इसकी मैया के तो दो ही सहारे हैं, एक तो उसका पति और एक ही उनका बेटा। तो मैया का दुख क्या होता है ये तो मैं समझ रही हूँ आज, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ। मारोधी दस्य जननी, इसकी जननी किसके सहारे रहे, क्योंकि पति तो उसके पहले ही मारे गए युद्ध में, पुत्र भी अगर मर जाएगा तो उसकी क्या दशा होगी। अच्छा तो करें क्या। युधिष्ठिर ने सोचा, युधिष्ठिर धर्म के अवतार हैं, युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन द्रौपदी जो कह रही है बिल्कुल सत्य कह रही है, धर्म की नीति भी यही है कि ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। आतताई वधारण, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, परंतु ब्राह्मण का वध करो ऐसा नहीं है। नियम क्या है, वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा। ब्राह्मण का वध कैसे होता है, और तरीके हैं। कौन से, वपनम, उसकी शिखा उखाड़ दो, शिखा कटवा दो। द्रविणादानम, घर में बुला के कार्य कराओ और दक्षिणा दिए बिना भगा दो धक्का मार के। स्थानान निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्योस्ति दैहिका। ब्राह्मण के लिए यही वध है। जब ये नीति बताई भगवान ने तो भीम ने धक्का दे करके बाहर निकाला। अर्जुन दौड़े और जो उसके सर में मणि थी उस मणि को बाहर खींच के निकाल लिया, शिखा का विभेदन कर दिया, वपन कर दिया। और जितनी बार उस वध को याद करेगा उतनी बार मरेगा। मौत तो एक बार आती है, पर अपमान की मौत सबते कठिन जाति अपमाना। अपमान जितनी बार याद आता है उतनी बार उतना ही दुख होता है जितनी बार पहली बार जितना होता है। जितना अपमान के समय पे दुख होगा उतना ही अपमान को याद करते समय भी दुख होता है। अश्वत्थामा का अपमान हुआ, ब्राह्मण था, क्रोध आ गया, विचार करने लगा अब क्या करूं, क्या कोई इनके वंश में बचा है। अरे 5 पुत्र थे, उनको तो मैंने मार दिया। तब तक याद आया अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक है, वही इस पूरे वंश का एकमात्र संतति, एकमात्र बीज है। अगर उसे मार दिया जाए तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। और इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ पे। ब्रह्मास्त्र कोई अस्त्र नहीं होता है, ब्रह्मास्त्र मंत्रों के द्वारा छोड़ा जाता है, दिखाई भी नहीं पड़ता है ब्रह्मास्त्र। और जिसको नष्ट करना होगा उसके पास जाके उसे नष्ट कर देगा। ब्रह्मा जी का अस्त्र ब्रह्मबाण तहि सादा कपिमन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटई अपार। हनुमान जी को कोई अस्त्र नहीं बांध पाया, हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र ही बांध पाया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने स्वयं उसको स्वीकार किया, जो न ब्रह्म सर मानहु तो महिमा मिटई अपार। ब्रह्मा जी मुझसे बड़े हैं और अगर ये ब्रह्म अस्त्र का भी मैंने अपमान कर दिया, बांध तो ब्रह्मास्त्र भी नहीं सकता था हनुमान जी को, पर हनुमान जी ने क्या विचार किया कि ब्रह्मा जी मुझसे बड़े हैं, अग्रज हैं, इसलिए उस ब्रह्म सर का सम्मान किया और बंध गए। जो न ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटई अपार। यही मंत्रों का ब्रह्मास्त्र आज फिर अश्वत्थामा ने दोबारा चलाया। कहा? उत्तरा के गर्भ में जो बालक है। इधर भगवान की द्वारिका जाने की तैयारी हो रही है, भगवान का रथ तैयार है। एक चरण भगवान ने रथ में रख दिया, दूसरा चरण भगवान रखने वाले हैं। कुंती आदि द्रौपदी और सभी पांडव खड़े हुए हैं, स्तुति कर रहे हैं भगवान की।
इतने में उत्तरा भागती हुई आई। उत्तरा भगवान के चरणों में गिर गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते त्राहिना शरणापन्नम व्यापी अस्त्रमयम् हरि। पाहि माम और यहां संबोधन किया जगतपते, क्योंकि गर्भ में जाकर के भगवान को रक्षा करनी होगी, तो भगवान को संबोधन किया जगतपते, आप पूरे संसार के पति हो, सब आपकी पत्नी है। उसी भाव से मैं भी आपकी पत्नी हूँ प्रभु। मेरे गर्भ में एक बालक है जिसके ऊपर एक दुष्ट ने अस्त्र साधा है, प्रभु उसकी रक्षा करिए। मन ही मन में पूरी स्तुति करी। भगवान समझ गए। एक स्वरूप में भगवान द्वारिकाधीश बने खड़े रहे, दूसरा भगवान ने अंगूठे के समान स्वरूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और भगवान ने अपनी गदा को ऐसा घुमाया कि ब्रह्मास्त्र आकर के, और भाई ब्रह्मा जी के पिताजी हैं विष्णु जी, और विष्णु जी स्वयं आए हैं रक्षा करने के लिए। कृष्ण जी साक्षात विष्णु हैं, तो ब्रह्मास्त्र भी प्रणाम करके चला गया। इधर उस बालक ने गर्भ के अंदर देखा कि कोई छोटा सा पुरुष है जो भगवान लग रहा है, और गदा घुमा करके उसने मेरी रक्षा करी है। भगवान तो अंतर्हित हो गए गर्भ से। तब से भगवान का नाम पड़ गया उत्तरायण। उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान ने उस शिशु की रक्षा करी, इसलिए नाम पड़ा उत्तरायण। उस बालक ने देखा, इधर भगवान तो वापस आए। भगवान ने सभी लोगों से पुनः विदा मांगी। उत्तरा ने कहा प्रभु आपकी जय जयकार हो। और बड़ी सुंदर स्तुति यहाँ 32 श्लोकों में कुंती ने, जो उनकी बुआ है भगवान की, और उत्तरा ने मिलकर के भगवान की स्तुति करी। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरः प्रकृते परम। बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करते। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम, हे आदि पुरुष आपको नमस्कार है। भगवान बोले बुआ जी ये आज तक भतीजे का रिश्ता था, आज हम कैसे आदि पुरुष हो गए। भगवान को लगा कि शायद बुआ जी पहचान गई हैं। कुंती बोली भगवान अभी तक छिपते रहे, अब तो कम से कम अपना स्वरूप मत छिपाओ। हमें पता है कि आपने हर जगह हमारी रक्षा करी। विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शनाद असद सभायाम वनवास कृक्षता। आपने हमारी पग पग पे रक्षा करी प्रभु। और अभी की बात कहें तो अभी अभी जो ब्रह्मास्त्र हमारे कुल के एक वंश का जो एकमात्र बीज बचा था उसको मारने जा रहा था, वो भी रक्षा आप ही करके आए हो। कोई नहीं समझ पाया होगा प्रभु, पर हम समझ गए। कुंती बुआ ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। सभी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने सभी से कहा वरदान मांग लो। सभी ने वरदान मांगा। कुंती से भगवान कहते हैं तो कुंती बोली प्रभु विपदा सन्तु नासस्वद तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् आपुनर्भव दर्शनम। प्रभु मैं आपसे एक ही विनती करती हूँ कि मुझे जीवन भर दुख प्राप्त होता रहे। क्यों? क्योंकि हमने देखा है जब जब हम पे, पांडवों पे जब जब दुख आया है तब तब आप हमारे साथ रहे हो, और जैसे ही दुख नष्ट हो जाता है आप विदा मांग के द्वारिका चले जाते हो। प्रभु अगर आप दुख में ही साथ रहते हो तो मैं तो ये चाहती हूँ कि प्रभु मैं हमेशा दुखी ही रहूं, क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ रहोगे। भगवान बोले बुआ आज जीवन में पहली बार मांग रही हो, और वो भी ऐसा वरदान, दुख चाहती हो। कुंती बोली भगवान
सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हरि को जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल याद दिलाए। हे प्रभु, अगर सुख आने से आप बिसर जाते हो, आप भुला जाते हो, तो प्रभु ऐसा सुख हमें मत देना। बलिहारी वा दुख की जो पल पल याद दिलाए। हमेशा आपकी याद आती रहे, अगर दुख में ही याद आती है प्रभु, तो मैं तो चाहूंगी कि जीवन भर मैं दुखी ही रहूं। कुंती ने जब ऐसा वरदान मांगा तो भगवान बोले, बुआ अब तुम दुखी नहीं भी होगी तब भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और भगवान ने अपनी द्वारिका लीला रोक दी, भगवान वहीं रुक गए। अब एक दिन भगवान रात्रि में जब विश्राम किए तो 12 बजे अचानक रोने की आवाज आ रही थी। भगवान को लगा अब कौन रोने लगा, युधिष्ठिर के राज्य में भी कोई दुखी है क्या, धर्मराज के राज्य में? तो देखा बाहर सीढ़ियों पर बैठे स्वयं धर्मराज रो रहे हैं, युधिष्ठिर जी रो रहे हैं। भगवान पहुंचे, बड़े भैया क्या बात है, आप जैसा धर्मराज स्वयं रो रहा है और अब तो सब कुछ मिल गया है, अब क्यों रो रहे हो? युधिष्ठिर बोले, कृष्ण मैं आज विचार कर रहा था कि मैंने इस राज्य को प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा युद्ध करवाया, हजारों बच्चे अनाथ हो गए, अच्छा हजारों मैयाएं विधवा हो गई, कितने लोग मारे गए, कितने जानवर मारे गए, क्या दोष था उनका? अब भगवान को लगा कि इनको भी मोह हो रहा है। अच्छा अर्जुन को भी मोह हुआ था युद्ध के बीच में, तो भगवान ने गीता का उपदेश करके अर्जुन का मोह भंग किया। 700 श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता में, इसलिए उसका नाम है भगवत सप्तशती। भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश किया, पर अर्जुन भगवान से छोटे थे और भगवान बड़े थे। तो अर्जुन ने जब ये कहा, प्रभु शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्ना, मैं आपका शिष्य हूँ, अब आप मेरी रक्षा करो, मेरा ये मोह भंग करो। और जब भगवान कृष्ण को गुरु रूप में दर्शन किया तब भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और वही सार्थक होता है। भगवान को लगा कि उपदेश तो हमने अर्जुन को दिया था, पर अर्जुन हमसे छोटे थे और अर्जुन हमें गुरु मान के उपदेश सुन रहे थे, बड़ा मान के अग्रज मान के सुन रहे थे, इसलिए सब समझ में आया। और युधिष्ठिर जी हमसे बड़े हैं, ये हमें अनुज मानते हैं अपना, तो हम कितना भी उपदेश दे दें इनके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनके अंदर हमारे प्रति बालक की भावना है। तो भगवान को लगा कि इनको उपदेश दिलवाया जाए किसी दाढ़ी वाले बाबा से। याद आ गए, कौन? पितामह भीष्म, जो सरसैया पर पड़े हुए हैं और भगवान के दर्शन की लालसा लिए पड़े हैं। अश्वत्थामा जब चला गया तो अश्वत्थामा को भगवान ने जीवित ही छोड़ दिया, पर मरना पितामह भीष्म को भी पड़ा, जो इच्छा मृत्यु के वरदानी थे। अब इच्छा मृत्यु के वरदानी पड़े हुए हैं, विचार कर रहे हैं कि भगवान का दर्शन हो जाए तो चले जाए। लेकिन भगवान सामने कैसे आए? कुरुक्षेत्र में है। तो भगवान ने आज एक युक्ति अपनाई, युधिष्ठिर जी से कहा एक काम करो, कल चलते हैं बाबा पितामह भीष्म के पास और उनसे कुछ उपदेश लेकर के आते हैं, आपका मोह भी भंग होगा और हमें भी बाबा के दर्शन हो जाएंगे। अब युधिष्ठिर जी से ये तो कहते नहीं है कि हमारे दर्शन बाबा कर लेंगे। इधर पितामह भीष्म इंतजार कर रहे थे भगवान का, पांडव चल दिए, पांडव और द्रौपदी सभी जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र पहुंचे, पितामह भीष्म सरसैया पर हैं, सर भी नहीं हिला पा रहे, हाथ पैर नहीं हिला पा रहे, रक्त की धार बह रही है, बड़े कष्ट में है। तब तक पांडव पहुंचे, पांडवों ने दादाजी प्रणाम, बाबा जी प्रणाम। और जो देखा पांडव आए हैं
सभी को आशीर्वाद दिया। पितामह भीष्म कहते हैं सुनो अर्जुन, तुम्हारा वो सखा नहीं आया? कौन? अरे जो हर समय तुम्हारे साथ रहता है। कभी तो तुम उसे सारथी बना लेते हो अपना, कभी तुम उसे अपना सखा बना लेते हो, कभी गुरु बना करके उससे ज्ञान ले लेते हो, कभी दूत बना करके उससे शांति का संदेश भेज देते हो। तुमने तो कई रिश्ते बनाए हैं, वो नहीं आया क्या? तब तक कन्हैया आए सामने। बाबा प्रणाम, भी आए। अरे आए हो भगवान तो सामने खड़े हो, कब से मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। और यहां पर पांडवों ने